आज का राशिफल द 19th of April 2024। आज का पंचांग 19 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। इस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कामदा एकादशी व्रत का दिन है। इस दिन एकादशी तिथि शुक्रवार को रात 8:05 तक रहेगी। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग होगा। किसी दिन में मघा नक्षत्र और वृद्धि योग रहेगा तो क्या होता है? जब किसी दिन में मघा नक्षत्र और वृद्धि योग एक साथ होते हैं तो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है। मघा नक्षत्र भगवान सूर्य के अधिपति सूर्य मंडल का एक नक्षत्र है और इसे धार्मिक दृष्टि से उत्तम माना जाता है। इस नक्षत्र का संयोग में नक्षत्राधिपति के समर्थन में अधिक अच्छे परिणाम होते हैं। वृद्धि योग भगवान विष्णु का एक अनुग्रह योग होता है जो उत्तम संदेश और सकारात्मकता के साथ संयोगित होता है। इस योग में शुभ कार्यों की प्राप्ति होती है और साधना में सफलता प्राप्त होती है। जब ये दोनों योग एक साथ होते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से संतोष, शांति और समृद्धि मिलती है। इस समय में किए गए कार्यों की सफलता की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति के जीवन में उत्तम समर्थन और सकारात्मकता का अनुभव होता है। आज देर रात 1:44 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही शुक्रवार को सुबह 10:57 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। कामदा एकादशी व्रत 2024। कामदा एकादशी व्रत क्या होता है? एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक परंपरा है जो श्री हरि की अनुग्रह को प्राप्त करने और आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि होती है और उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत का महत्व शास्त्रों में विस्तार से वर्णित किया गया है, जिसमें इसे भगवान विष्णु की पूजा के माध्यम से पूरा करने की महत्वपूर्णता बताई गई है। हिंदू कैलेंडर में एकादशी व्रत का पालन मासिक रूप से 2 बार किया जाता है, एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत रखने वाले को संतान, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति में मदद करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है जो उसे पुण्य फलों की संपन्नता और आनंद का अनुभव कराती है। कामद एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को घर में सदैव उन्नति, संपन्नता, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को संतुष्टि और आत्मविश्वास की अनुभूति कराता है। कामद एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना भी जरूर करें, अन्यथा आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी आराधना से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आज शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से संकट और दुखों का अंत होगा। जीवन के अंत के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से पाप और श्राप मिटते हैं। पूजा में आपको भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर, बताशी और दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। कामदा एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी 2024 व्रत तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त। एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल को शाम में 5:32 पर होगा और इसका समापन 19 अप्रैल को रात 8:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का उपवास और पूजा 19 अप्रैल को ही किया जाएगा। वहीं एकादशी व्रत का पारण की बात करें तो इसके लिए शुभ मुहूर्त 20 अप्रैल को सुबह 5:20 से लेकर रात 8:26 तक रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:51 में और सूर्यास्त शाम 6:49 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 7:58 से सुबह 9:46 तक है।
आज अभिजीत मुहूर्त 12:56 से 12:51 तक है। राहु काल सुबह 10:51 से दोपहर 12:25 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद होगा। चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहने का फायदा भाग्यशाली और समृद्धिपूर्ण समय के रूप में माना जाता है। सिंह राशि के चंद्रमा स्वभाव से उत्साही और साहसी होता है, जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करता है। इस स्थिति में चंद्रमा व्यक्ति को स्वाभिमान, स्वयं सम्मान और स्वाधीनता की भावना प्रदान कर सकता है। ये भी व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और अच्छे नतीजे प्राप्त करने में सहायक होता है। इस समय में धन, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों में वृद्धि हो सकती है और व्यक्ति को आनंद और संतोष की अनुभूति हो सकती है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पूजा विधि और मंत्र का अनुसरण किया जा सकता है। पूजन की विधि: पूजन के लिए साफ और शुद्ध स्थान चुनें। पूजा सामग्री में दीपक, अगरबत्ती, सुगंध, फूल, अक्षत, नारियल, धूप, चावल, मिठाई आदि शामिल करें। लक्ष्मी माता को कलश स्थापित करें और उसे पूजन के लिए सजाएं। माता लक्ष्मी को धूप, दीप, अगरबत्ती, सुगंध, फूल, अक्षत, नारियल, चावल आदि से पूजें। मंत्र जाप के साथ लक्ष्मी माता का आराधन करें। मंत्र: 1 ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद साहित्यम कुरु कुरु स्वाहा। 2 ओम श्रीं श्रिये नमः। 3 ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। 4 ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमलासन स्थिताय नमः। यहाँ उपरोक्त पूजन विधि और मंत्रों का अनुसरण करके व्यक्ति लक्ष्मी माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना भी लक्ष्मी माता की कृपा को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कुंडली में शुक्र ग्रह को कैसे शक्तिशाली बनाएं? कुंडली में शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। 1. शुक्र मंत्र का जाप। शुक्र मंत्रों का नियमित जाप करना शुक्र ग्रह की शक्ति को बढ़ावा देता है। ओम शु शुक्राय नमः और ओम द्रा द्रि द्रोण सह शुक्राय नमः ये मंत्र अधिक प्रभावशाली होते हैं। 2. धात्री पूजा। धात्री या आम के पेड़ की पूजा करने से भी शुक्र ग्रह की शक्ति में वृद्धि होती है। 3. शुक्र रत्न धारण करना। अनुकूल ग्रहों को शक्तिशाली बनाने के लिए उपायों में रत्न धारण करना भी शामिल है। अगर कुंडली में शुक्र दोष हो तो हीरा, वज्र, नीलम या ओपल जैसे रत्नों का धारण किया जा सकता है। 4. शुक्रवार को पूजा करना। शुक्रवार को शुक्र ग्रह की पूजा करने से भी इसकी शक्ति में वृद्धि होती है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को अर्पित किए गए पूजन सामग्री के साथ पूजा करना लाभदायक होता है। 5. दान और सेवा। शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए गाय को दान करना और सुंदर वस्त्र, मिठाई, सोने की वस्तुएं, विद्या दान करना भी उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा अधिक गरीबों और दुखियों की सेवा करना भी शुक्र ग्रह की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये उपाय शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि ये उपाय धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा के साथ किए जाएं। इस दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 19 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आपका मेष राशिफल आज के दिन के लिए स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, करियर और परिवार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण दिशाओं पर प्रकाश डालता है।
आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। व्यापार में आपको किसी बड़े धनराशि को उधार देने से बचने की जरूरत हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। आपका मन किसी काम की योजनाओं को बनाने के लिए रहेगा, जो आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर करेंगे। आपको घूमने फिरने के दौरान किसी महत्वपूर्ण जानकारी का पता लग सकता है, जो आपके भविष्य में मददगार साबित हो सकती है। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है, जो आपके सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। आपके बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं और आपको उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। आप अपने घर में सुख सुविधाओं में इजाफा करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों को आपकी चिंता की कमी महसूस होगी। आज का दिन आपके लिए अनेक संवेदनशील और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साहजनक बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग हरा। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन आपकी राशि मेष है और इस दिन का उपाय आपको भगवान विष्णु की पूजा करने का है। इस उपाय से आपको धन, संपत्ति और सुख शांति की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के विष्णु मंदिर या पूजा स्थल में जाना होगा। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने आरती करने के लिए कपूर और लौंग का उपयोग करें। आरती करते समय कपूर की धुआं और लौंग के आरती बल्ब में जलाएं। इसके साथ ही मन में भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय आपको आत्मिक शांति, आर्थिक स्थिरता और परिवार में समृद्धि की प्राप्ति में मदद कर सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में समस्त संघर्षों को सहन करने की शक्ति मिलेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृष राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साहजनक बनाए रखने की आवश्यकता होगी, जो कार्य क्षेत्र में आपके खूब काम आने में मदद करेगी। यह आपके लिए एक उत्तम मौका है अपने कौशल को प्रदर्शित करने का। आपको किसी चोट या अन्य चपेट में फंसने की संभावना हो सकती है, इसलिए यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ध्यान रखें कि आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर अनबन चल रही है, तो आप उसे दूर करने के लिए अपने पिताजी या किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। वे आपको सही मार्गदर्शन देने में सहायक हो सकते हैं और समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें, उन्हें ठीक करने के लिए सक्रिय रहें। रिश्तों को मजबूत और स्थिर बनाए रखने के लिए समय निकालें। जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जो उनके करियर के लिए नए अवसरों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और उनका स्थायी और सुखमय भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग हरा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान गणेश की उपासना करना। गणेश भगवान हमेशा नए कार्यों की शुरुआत में आपके साथ होते हैं और समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। उनकी उपासना करने से आपको सफलता, संपत्ति और सुख शांति मिलती है। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना भी एक शुभ उपाय है। स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ होता है शुभता और समृद्धि, और इसे बनाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। नींबू और मिर्च को टांगने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। नींबू और मिर्च के रस में अनेक शुभता और शक्ति के गुण होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं और घर में प्रसन्नता का आभास कराते हैं। इस उपाय को करने से आपकी राशि के जातकों को सफलता, स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है। यह उपाय आपके जीवन में खुशियों का संचार करता है और आपको समस्त दुर्भावनाओं से मुक्ति प्रदान करता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए किसी वाद विवाद से दूर रहने के लिए रहेगा। आपका मूड किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेगा, जिससे आपकी व्यक्तित्व में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। इसलिए अगर कोई आपसे कुछ कहता है जिससे आपको अस्वस्थ महसूस हो रहा है, तो आप इसे संभालकर व्यवहार करें। कार्य क्षेत्र में आपको किसी बात के लिए झूठा साबित किया जा सकता है, जिससे आपकी आत्मसम्मान पर असर पड़ सकता है। अपनी बात को सच्चाई और सहीता के साथ पेश करें और अपने अधिकारियों के सामने उसे साफ और स्पष्ट तरीके से रखें। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी को लेकर सावधान रहें और अध्ययन को प्राथमिकता दें। अच्छे से तैयारी करें और परीक्षा में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पूरी मेहनत करें।
आपको किसी नए मकान, वाहन या दुकान आदि की खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। इसमें आपके लिए लाभदायक अवसर हो सकता है, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक और सावधानी से निर्णय लें। आपके वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही इसे फैसला करें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नीला। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना। विष्णु और लक्ष्मी देवी धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि के देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधार, प्रेम और शांति की प्राप्ति और सफलता का संकेत मिलता है। इसके बाद आपको श्रीम मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रीम मंत्र को 30 मिनट तक जाप करने से व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है और उन्हें आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। अगले कदम के रूप में आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति को शांति, सुख और समृद्धि मिलती है और उन्हें अनेक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से मिथुन राशि के जातकों को धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है। यह उपाय आपके जीवन को सकारात्मकता और उत्साह से भर देता है और आपको अधिक संतुष्ट और समृद्ध बनाता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है जब आपको अपने कार्यों को समझने और संपन्न करने का मौका मिलेगा। आपकी सोच में नए और सकारात्मक विचार आ सकते हैं जो आपको कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। व्यवसाय में आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। यह एक शानदार मौका हो सकता है जिसे आपको सही तरीके से उठाना होगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि आप सकारात्मक और निर्णयक बने और उचित मार्गदर्शन लें। किसी विशेष व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होगी। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इससे आपको नए और अनुकूल संबंध बनाने का मौका मिल सकता है। आप यदि कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें बच्चों के मन की बात अवश्य जानें। यह आपके परिवार के सदस्यों के साथ संवाद और समन्वय को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आपका जीवन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाएगा। आपको वित्तीय दृष्टि से सावधानी बरतनी चाहिए और आपको निवेश के लिए सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं जो आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। इसमें अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय अधिकारी से संपर्क करें। वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चलने के दौरान सुरक्षा के नियमों का पालन करें। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान हनुमान की पूजा करना और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उनकी भक्ति में लगने से व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से अनेक बुरी ग्रहों की दशा में सुधार होता है और व्यक्ति को संघर्षों से निपटने की शक्ति मिलती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति की रक्षा होती है और उन्हें नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से बचाव मिलता है। ये स्तोत्र भगवान राम के महान गुणों का वर्णन करता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से कर्क राशि के जातकों को संघर्षों से सम्माननीय समर्थन मिलता है और उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और समृद्धि का संकेत होता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। सिंह राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी बात को लेकर संवेदनशीलता और सहजता के साथ संचालित करना चाहिए। इससे आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने कामों को आसानी से निकाल सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की कहीं बात बुरी लग सकती है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि इससे जुदा होकर निराश नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि आप फैसला लें, बातचीत करें और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। आप अपने आर्थिक मामलों में आज किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपको समय और संदेशों पर ध्यान देना होगा। संवेदनशीलता और सावधानी के साथ आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। आपको अपनी संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों के साथ समय बिताना और उनके साथ संवाद करना महत्वपूर्ण होगा। इससे आप उनकी स्थिति और भावनाओं को समझ सकेंगे और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकेंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और अध्ययन में वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब है कि वे अपनी अध्ययन की दिशा में प्रगति कर सकते हैं और अधिक समय और ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं।
आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। इसमें नई कार्यक्षेत्र, निवेश या अन्य अवसर शामिल हो सकते हैं। माताजी को आप नाननिहाल पक्ष के लोगों से मिलाने लेकर जा सकते हैं। यह आपके लिए एक सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का मौका हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग लाल। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान शिव की पूजा करना। भगवान शिव को 7 बेलपत्रों के साथ पूजन करने से व्यक्ति को आत्मशुद्धि, आत्मा साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए पहले से तैयार किए गए 7 बेलपत्रों पर ओम शिवाय नमः लिखें। हर बेलपत्र के ऊपर की तरफ पर ओम, बाईं तरफ पत्र के ऊपर नमः और दाईं तरफ पत्र के ऊपर शिवाय लिखें। फिर ये बेलपत्र एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। पूजा करते समय आपकी मनोकामनाओं को बोले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को संघर्षों से मुक्ति मिलती है और उन्हें आत्मविश्वास और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए साथ हैं और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए संघर्ष करते हैं। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए व्यवसाय के मामले में कुछ उलझने लेकर आएगा। यह मानसिक और आर्थिक चिंताओं का समय हो सकता है और आपको सावधानी से अपने व्यावसायिक निर्णयों को लेना होगा। समस्याओं का सामना करने के लिए आपको संघर्ष करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप उन्हें हल कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। यह आपके लिए खुशी और आनंद का समय हो सकता है, जो आपके परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए अच्छा होगा। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोग अभी पुरानी में ही टिके रहे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। ये समय है नई और सकारात्मक परिवर्तन के लिए। आपको अपने उद्यमी और साहसिक स्वभाव को दिखाने का समय हो सकता है। आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। इससे पहले कि आप पर असर हो, धैर्य और बुद्धिमत्ता से उनके साथ व्यवहार करें और विवेकपूर्ण निर्णय लें। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अनावश्यक हादसों से बचाव करना महत्वपूर्ण होगा। आपको सुरक्षित और सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब आप बाहर यात्रा कर रहे हो। आपको अपनी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी। ये समय है संघर्षों को पार करने और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने का। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को दूर करना होगा। वे अपनी अध्ययन और पाठ्यक्रम के प्रति ध्यान केंद्रित करें और समस्याओं का समाधान ढूंढें। ये समय है नए और अधिक प्रभावशाली स्टडी तकनीकों का अध्ययन करने का। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग पीच रंग। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान सूर्य को सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर अर्घ्य देना। सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को ऊर्जा, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए पहले सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर तैयार की गई थाली में जल में गुलाब का फूल, काले तिल और अक्षत चावल को मिलाकर अर्घ्य के रूप में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम ऋणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र सूर्य देव की महिमा और उनके शक्ति का वर्णन करता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सार्थक जीवन की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से कन्या राशि के जातकों को सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता का संकेत मिलता है। भगवान सूर्य की आराधना से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और सफलता मिलती है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लोगों के लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। यह एक उत्तेजनापूर्ण समय हो सकता है जब आप अपने पिछले परियोजनाओं और कार्यों को समाप्त करने में सक्षम होंगे और नए कार्यों को आरंभ कर सकेंगे। आप किसी आर्थिक मदद को लेकर अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। यह आपको सहायता और समर्थन प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके वित्तीय संबंधों को सुधारने में मदद कर सकता है। आप अपनी वाणी और व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जो जातक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अपने कामों को बढ़ावा देना होगा। आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक दक्षता आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है और नए आवेदनकर्ताओं को आकर्षित कर सकती है। नौकरी में आपके अधिकारी आपसे किसी बात को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप उनके साथ सहयोग करें और संबंध बनाए रखें, जिससे आपकी पेशेवर स्थिति में सुधार हो सके। आपको अपनी संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा।
यह आपके बच्चों के साथ विश्वास और संबंध को मजबूत कर सकता है और परिवार में एक अच्छे संबंध को बनाए रखने में मदद कर सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। इससे आपकी प्रेरणा और सामर्थ्य में वृद्धि हो सकती है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग मैरून। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है कोय को रोटी खिलाना। कोय को रोटी खिलाने का यह उपाय प्राचीन संस्कृति में सिद्ध किया गया है और इसे धर्मग्रंथों में भी महत्व दिया गया है। कोय को रोटी खिलाने का कारण है कि कौवा हिंदू धर्म में एक पवित्र पक्षी माना जाता है। इसे काले पक्षी का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान शनि का वाहन माना जाता है। कोय की सेवा करने से शनि देवता के कुप्रभावों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को संघर्षों से छुटकारा मिलता है। इस उपाय को करते समय कोय को एक स्थान पर बुलाएं और उसे एक चम्मच की रोटी या अन्य आहार दें। ध्यान देने की बात है कि आप उसे खाने के लिए प्रस्तुत करें, न कि उसे हाथ से पकड़कर खिलाएं। कोय को रोटी खिलाने से शनि देवता की कृपा मिलती है और उसके अनुग्रह से व्यक्ति को संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा ये कर्म धर्म और उत्तम कर्मफल की प्राप्ति में भी सहायक होता है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम फलदायक हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको किसी बड़े आदेश का सामना कर सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके अलावा आप अपने घर को नए और आकर्षक बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके और आपके परिवार के लिए आनंद का स्रोत बन सकता है। माता पिता की सेवा में आप व्यस्त रहेंगे, जो आपके जीवन में समृद्धि और संतुष्टि का स्रोत बनेगी। धार्मिक यात्रा पर जाने से आपका मन शांति प्राप्त कर सकता है और आप अपने आत्मा को शुद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से निजात मिलेगी और आप अपने लेन देन से संबंधित मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। किसी भी काम को लेकर योजना बनाने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि इसे किसी दूसरे से शेयर न करें। इससे आपका कोई काम विफल होने की संभावना कम होगी। आपके परिवार में किसी सदस्य का विवाह की बात पक्की हो सकती है, जो आपके घर को खुशी के माहौल में ले आएगा। यह एक पारिवारिक और सामाजिक समारोह का समय हो सकता है, जो आपके जीवन में खुशियों की बौछार ला सकता है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। इस उपाय के तहत आपको गुरुवार की शाम को पीले कपड़े में एक सिक्का, एक गुड़ की डाल और 7 साबुत हल्दी की गांठ बांधकर रेलवे लाइन के पास फेंकना है। फिर आपको मंदिर जाकर विष्णु की पूजा करनी है और आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह उपाय प्राचीन संस्कृति में विश्वास किया जाता है कि इससे मनोकामना पूरी होती है। गुड़ की डाल को अनुभूत संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है, जबकि सिक्का धन और समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसे मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कार्यक्रम करते समय ध्यान देना चाहिए कि आप ये सभी सामग्री शुद्धता और श्रद्धा के साथ उपयोग करें। रेलवे लाइन के पास ये सामग्री फेंकने के बाद मंदिर जाकर आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये सामग्री दान करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। यह एक उत्कृष्ट अवसर हो सकता है जब आप नए परियोजनाओं या व्यापारिक कार्यों में अपनी ऊर्जा और ध्यान को निर्दिष्ट कर सकते हैं। तथापि अगर आप किसी बड़े निवेश की तैयारी कर रहे हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर यदि मतभेद चल रहे थे, तो आज वह भी दूर हो सकते हैं। यह एक अच्छा समय हो सकता है जब परिवार के सदस्यों के बीच समझौता हो सकता है और पारिवारिक माहौल में शांति और समृद्धि का संचार हो सकता है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके कार्य या व्यापार में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए आपको अपने साथ अपनी नोटबुक या स्मार्टफोन लेकर जाना चाहिए। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके साथ हैंगामी क्षेत्रों में आपका साथ देंगे। इस समय में आपके बच्चों के विकास के लिए नए नए मार्ग खुल सकते हैं और उनकी तरक्की को बढ़ावा मिल सकता है। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग सफेद। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इस उपाय के तहत आपको एक पीपल के पत्ते को गंगाजल से धोकर सिंदूर से ओम श्रीं ह्रीं श्रीं नमः मंत्र को लिखना है। इसके बाद आपको यह मंत्र लिखे हुए पत्ते को मां लक्ष्मी को अर्पित करना है।
साथ ही आपको एक माँ लक्ष्मी के स्वरूप अंकित एक चांदी का सिक्का भी रख लेना चाहिए। ये सिक्का आपके धन और संपत्ति के संबंध में स्थिरता और वृद्धि के लिए प्राचीन काल से प्रयोग किया जाता आ रहा है। इस उपाय के द्वारा आप धन और संपत्ति से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस उपाय को श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप किसी ससुराल पक्ष के व्यक्ति को धन उधार देंगे तो ध्यान दें कि इससे आपके आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय लें। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा, इसलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें और जिन मुद्दों पर आप परेशान हैं, उन्हें सामने लाने का प्रयास करें। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को धन को सोच विचार कर लगाना होगा, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव रहता है और निवेश के फलस्वरूप नुकसान हो सकता है। आपको अपने मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जो आपके साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। इस समय में आपके दोस्तों का साथ आपके लिए आत्मविश्वास और समर्थन का स्रोत हो सकता है। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। ध्यान दें कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें, सही आहार लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी। उन्हें ध्यान में रखते हुए स्टडी प्लान बनाना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग पीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन है, मकर राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य वास्तु को शुद्ध करना है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आपको थोड़े से चावल के साथ लाल या पीले रंग का उपयोग करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है। आज 18 अप्रैल गुरुवार के दौरान मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना अत्यधिक शुभ होता है और घर के सभी रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक का ये प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। इसके साथ ही यह उपाय घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करता है और घर की स्थिरता और सुख शांति को बढ़ावा देता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। यह एक उत्तम अवसर हो सकता है कि आप अपने पुराने पेंडिंग कामों को समाप्त करें और नए कामों में प्रवेश करें। इससे आपकी संजीवनी मिल सकती है और आपकी आत्मसमर्था में भी सुधार हो सकता है। परिवार में बच्चों के साथ आपको आनंद और खुशी का अनुभव होगा। इस समय को बच्चों के साथ बिताने से आपके बंधुत्व में नई ताजगी और खुशियां आ सकती है। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मिलन के द्वारा आप नए और अच्छे रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं या पुराने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ कहीं पिकनिक आदि पर जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने कीमती सामानों को सुरक्षित रखें। इसके अलावा आपको आसपास कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। आपकी तरक्की और सफलता आपके मित्रों को भी आकर्षित कर सकती है, जो आपके खिलाफ जलन या ईर्ष्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें और अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ें। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए बिजनेस में कुछ नई तकनीक को अपना सकते हैं। यह एक अच्छा समय हो सकता है कि आप नए उद्यमों और प्रोजेक्ट्स को शुरू करें जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को पूरे 16 दिन जारी रखना चाहिए, खासकर जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो। इस समय में आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने का सुझाव दिया जा रहा है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालना होगा। फिर इस पानी को शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को पानी से स्नान कराने के बाद आप अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और मां की कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। यह उपाय मां की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार आज का उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति में मदद कर सकता है।
यह उपाय आपके ऊपर माँ की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। इसे श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाना चाहिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, जिससे आपको अनेक तरह की अनुभवों का सामना करने का मौका मिल सकता है। पहले तो आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जो घर की सुख शांति में और आपके रिश्तों में नए रंग भर सकते हैं। इस अवसर पर आपको उनका अच्छा स्वागत करना चाहिए और उनके साथ समय बिताने का आनंद लेना चाहिए। दूसरे तौर पर आपके मन की इच्छा की पूर्ति के लिए किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका हो सकता है। ये यात्रा आपके आत्मा को शांति और आत्म संयम की अनुभूति कराएगी और आपको नए प्रेरणा स्रोत प्रदान कर सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, जो आपके व्यापार में नए उत्साह को जगाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इसलिए आपको इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए नई तकनीकों और उपायों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका धन कुछ समय से डूबा हुआ था, तो आज आपके हाथ में इसे पुनः प्राप्त करने का मौका हो सकता है। लेकिन धन को बचाने और बढ़ाने के लिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, जो उन्हें खुश कर सकते हैं और आपके परिवार के बंधुत्व को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में उलझने हैं, तो आपको धैर्य और ध्यान से उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज का मीन राशि का उपाय है कि आप भगवान नारायण को हल्दी जल में अक्षत चावल मिलाकर अर्पित करें। हल्दी जल को अक्षत चावल के साथ भगवान नारायण के लिए अर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इसके साथ ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपको आज के दिन के अच्छे और शुभ फल प्राप्त करने में मदद कर सकता है। भगवान नारायण की आराधना से आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। मंत्र के जाप से आपकी मनोबल में सुधार हो सकता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपको आनंद, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है।